हाय माई सेल्फ डॉक्टर समीर कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट। जो टॉपिक हमारे पास प्री पीजी का है वो है फोटोसिंथेसिस। अपन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस जिस चैप्टर के अंदर आता है उसको हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी का वेटेज जो है वो मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन है। मतलब हमारे प्री पीजी के अंदर 3 to 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हार्मोन से, कुछ प्लांट वाटर रिलेशनशिप से, कुछ प्लांट रेस्पिरेशन से रिलेटेड और कुछ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। इस तरह से 3 to 4 क्वेश्चन कवर करता है। हमारे सिलेबस के अंदर प्लांट फिजियो में सेल बायो को भी इंक्लूड किया हुआ है, तो 1-2 क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। ओवरऑल इस पूरे जो यूनिट हमें दी है उससे 4 to 5 क्वेश्चन कवर करता है। ठीक है, तो हम एक टॉपिक को समझना चाहते हैं, फोटोसिंथेसिस। वैसे तो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं इस टॉपिक का बेसिक आपको बताऊं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो फूड प्रिपेयरिंग प्रोसेस है इन प्लांट। हालांकि ये फूड सिंथेसिस करता है या फूड बनाता है, ये केवल प्लांट्स में नहीं है और ऑर्गेनिज्म में भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया ने स्टार्ट किया था। तो पहला फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया ने किया था, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए ब्रॉडली हम किसको जानते हैं? प्लांट्स को जानते हैं। ठीक है, चलो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसके बारे में बेसिक बताऊंगा आपको कि फोटोसिंथेसिस की 2 स्टेप्स होती हैं। एक इसमें स्टेप होती है जिसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, अच्छा, रॉबर्ट हिल ने इसको एक्सप्लेन किया था, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड हिल रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन नॉन एज अ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जिसको ब्लैकमैन ने आपको बताया था, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड ब्लैकमैन रिएक्शन। तो ब्लैकमैन रिएक्शन किसको बोलते हैं? हम डार्क रिएक्शन को बोलते हैं। बेसिक क्या है लाइट रिएक्शन का? मतलब लाइट एनर्जी को पकड़ा जाएगा, सनलाइट को, और लाइट को कैच करके कन्वर्ट कर दिया जाएगा एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। और ये काम करने के लिए बहुत सारे पिगमेंट्स की नीड होती है प्लांट्स को। तो पिगमेंट यहाँ पर लाइट को ऑब्जॉर्व करके एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे। डार्क रिएक्शन का मेन टारगेट है एनवायरनमेंट की CO2 को और H2O को कैच करके इन दोनों को रिएक्ट करा के कन्वर्ट कर देना किसमें? ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकोज इनका बेसिक टारगेट है। तो फोटोसिंथेसिस का एम, लास्ट जो टारगेट है वो ग्लूकोज सिंथेसिस है, लेकिन ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए उनको CO2 H2O को रिएक्ट कराना पड़ेगा, जिसके लिए नीड होती है कुछ एटीपी की, और ये एटीपी यहां से आते हैं। इसका मतलब अगर प्लांट को डार्क रिएक्शन ऑपरेट करना है तो उनको लाइट रिएक्शन भी पैरेलली ऑपरेट करनी पड़ेगी। जब लाइट रिएक्शन चलेगा तो एटीपी प्रोड्यूस होंगे और एटीपी की हेल्प से वो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर पाएगा, ग्लूकोज फॉर्म कर पाएगा। तो ये हमें बेसिक पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस का मेन टारगेट है ग्लूकोज बनाना। ग्लूकोज बनाने के लिए सनलाइट कहां काम आती है? तो सनलाइट एटीपी प्रोड्यूस करती है, फिर उन एटीपी की हेल्प से हम CO2 और H2O को रिएक्ट करा के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। मतलब हमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आगे जाके पढ़ना है। बट लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहां चलती है, इसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, उन सब के बारे में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। सबसे पहले जैसे हमें यहाँ पर पिगमेंट की हेल्प चाहिए, क्योंकि पिगमेंट के बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। पिगमेंट, अब पिगमेंट्स हमें बहुत सारा चाहिए। वैसे बेसिकली पिगमेंट्स को मैं 2 टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ। कुछ पिगमेंट्स को मैं एसेंशियल पिगमेंट्स की क्राइटेरिया में रखता हूँ, एसेंशियल, और कुछ हमारे एसेसरी पिगमेंट्स है, राइट। एसेंशियल पिगमेंट्स में मैंने रखा है क्लोरोफिल ए को, ओनली क्लोरोफिल ए। बाद में हम आगे और बात करेंगे क्लोरोफिल ए क्या होता है वो सब। और इसके अंदर में क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, कैरोटीनोइड, फाइकोबिलिन्स एंड एटसेट्रा। बहुत सारे पिगमेंट्स में यहां रखता हूं। क्लोरोफिल ए का बेसिक फंक्शन क्या है बेटा? ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी का बेसिक मतलब है एटीपी में प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करना क्लोरोफिल ए का फंक्शन है, या एसेंशियल पिगमेंट का फंक्शन है। एंड ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए known as रिएक्शन सेंटर। तो आप इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। तो रिएक्शन सेंटर का मतलब है ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए, जो बिल्कुल सेंटर में होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। एंड द फंक्शन ऑफ एसेंशियल पिगमेंट इज कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एसेसरी पिगमेंट्स, जिसमें अदर जितने भी पिगमेंट्स हैं उनको मैंने इंक्लूड किया,
और इन सब के दो फंक्शंस होते हैं। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो पहला है अब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम लाइट। तो मैक्सिमम लाइट जो अब्जॉर्ब होती है वो इन पिगमेंट्स के थ्रू होती है। कैसे होती है मैं बिल्कुल समझा दूंगा आप लोगों को। और सेकंड है प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको आप फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। फोटोलाइसिस और सोलराइजेशन, आप सोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। तो दो फंक्शन हो गए, एक तो मैक्सिमम लाइट को अब्सॉर्ब करना और क्लोरोफिल ए को हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से प्रिवेंट करना ताकि उसका फोटोलाइसिस ना हो या सोलराइजेशन ना हो। सोलराइजेशन का मतलब है बेटा कि जब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्लोरोफिल ए पर गिरेगी ना तो क्लोरोफिल ए जो है उसकी वजह से डीजनरेटेड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस कॉल्ड सोलराइजेशन या फोटोलाइसिस ऑफ क्लोरोफिल। जो नहीं होने देता कौन? एसेसरी पिगमेंट्स। और एसेंशियल पिगमेंट्स क्या करते हैं? वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसको एसेसरी पिगमेंट्स को, इसके ग्रुप्स को अपन बेटा फोटो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। तो पीएससी और एलएचसी वर्ड हम दे सकते हैं एसेसरी पिगमेंट्स को। इनका जो ग्रुप होता है उसको आप एंटीना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, एलएचसी, या फोटो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, जिसको आप पीएससी बोलते हो। तो ये दो टाइप के हमारे पास पिगमेंट्स है। ये हमने फंक्शन के बेसिस पर इनको सेपरेट किया हुआ है। जैसे इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि ये एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट है जिसमें बीच में क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल ए को चारों तरफ से कवर किया हुआ है अदर पिगमेंट्स ने। लाइक इस तरह के पिगमेंट्स है, ये चारों ओर होते हैं। जैसे मैं इसको वन साइडेड करके आपको बता रहा हूं, ये बहुत सारे पिगमेंट्स का ग्रुप है और ये जितने भी पिगमेंट्स हैं इन्होंने रिएक्शन सेंटर को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। इस पूरे ग्रुप को आप बोलते हैं PHC, फोटो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। राइट बेटा। अब जब भी सनलाइट गिरती है ना तो वो डायरेक्टली क्लोरोफिल ए पर नहीं गिरेगी। अगर सनलाइट डायरेक्टली क्लोरोफिल ए पे गिर रहा है तो हमेशा एक रिस्क रहेगी कि यार अगर इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो क्लोरोफिल का सोलराइजेशन हो जाएगा। तो प्लांट इस रिस्क को अवॉइड करना चाहता है, इसलिए उसने क्लोरोफिल ए को कवर कर दिया चारों तरफ से LHC या PHC, मतलब एसेसरी पिगमेंट के ग्रुप से। अब एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं बेचारे? लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं और वो एनर्जी को ट्रांसफर करके फाइनली यहां तक पहुंचा देते हैं। और ये जो एनर्जी ट्रांसफर मेथड आपको दिख रहा है इसको रेजोनेंस मेथड। तो रेजोनेंस मेथड से क्या करता है बेटा? ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो एनर्जी ट्रांसफर मेथड इन PHC और LHC नॉन एज रेजोनेंस मेथड। ओके। और ये लास्ट में जो है ना बेटा, जब PHC रिएक्शन सेंटर को एनर्जी देता है उसको आप इंड्यूस रेजोनेंस बोल देते हैं। जैसे मैंने कहा एनर्जी ट्रांसफर मेथड इनसाइड PHC और LHC इज कॉल्ड रेजोनेंस मेथड, बट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम PHC टू रिएक्शन सेंटर, जब एनर्जी लास्ट में आती है तो इज कॉल्ड इंड्यूस रेजोनेंस मेथड। तो दो मेथड हो गए, रेजोनेंस मेथड एंड इंड्यूस रेजोनेंस मेथड। दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया। और ये एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट है जिसमें बीच में एसेंशियल है और चारों तरफ एक्सेसरी पिगमेंट्स है। ग्रुप ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट नॉन एज PHC और LHC एंड ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल नॉन एज अ रिएक्शन सेंटर। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं हम। पिगमेंट्स में जब बात हो रही है तो मैं पिगमेंट्स में सबसे पहले क्लोरोफिल को लूंगा क्योंकि क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे क्लोरोफिल 7 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E। उसके अलावा क्लोरोफिल या इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। तो बैक्टीरियोविरिडिन तो बैक्टीरियोविरिडिन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, क्लोरोफिल E, D, B, C कुल मिला के 7। तो टोटल क्लोरोफिल हमारे पास 7 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरोफिल A। ठीक है, क्लोरोफिल A अगर हम इसी को लेके चले, बाकी सब इससे रिलेटेड होते हैं। फॉर्मूले में भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा स्पेशल डिफरेंस होता नहीं है इनके बीच में, बट हमें पता होना चाहिए क्लोरोफिल के 7 टाइप्स होते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल A, जिसका अगर अपन फॉर्मूला देखें तो C55H72O5N4 एंड मैग्नीशियम।
ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसको एक नेम भी मिला है, नेम है इसका टेट्रा पाइलोरिक मैग्नीशियम पोरफायरिन। ऐसा नाम क्यों है? तो मैं स्ट्रक्चरली थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली मैं सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, बस मैं थोड़ा सा उसको समझाना चाह रहा हूँ। इसके पास बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग कुछ रिंग्स होती है, इस तरह की नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स होती है। नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स को आप बोलते हैं पायरोल रिंग। तो इस तरह की इनके पास 4 पायरोल रिंग्स होती है और बीच में इनमें मैग्नीशियम होता है। ये सब इससे अटैच्ड होती है। मैं एक सिर्फ ड्रॉ डायग्राम बना रहा हूँ, एक रो डायग्राम बना रहा हूँ। ये कंप्लीटली सही डायग्राम नहीं है क्योंकि इसमें बैलेंसी और बॉन्डिंग बहुत अलग अलग है और एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल है बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस नेम को समझना है, तो मैं इसके बेसिस बता रहा हूँ। और एक कार्बन की साइकिल होती है बहुत लंबी सी जो मैग्नीशियम से अटैच्ड होती है। तो ये हमें स्ट्रक्चर दिख रही है। इसमें इसको हम क्लोरोफिल का हेड बोल देते हैं और ये क्लोरोफिल की टेल बोल देते हैं, राइट बेटा। ये हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर है और ये हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है, मतलब वाटर से रिएक्ट करना चाहता है, वाटर से दूर जाना चाहता है। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। इसी में देखो 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टेट्रा पाइलोरिक। मैग्नीशियम है और कार्बन की चेन है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पोरफायरिन। तो टेट्रा पाइलोरिक मैग्नीशियम पोरफायरिन जो टर्म है वो इस स्ट्रक्चर को देखकर मैंने लिखी। ये स्ट्रक्चर कुछ टैडपोल स्ट्रक्चर है, इट्स कॉल्ड टैडपोल स्ट्रक्चर। टैडपोल होते हैं ना, तो उसमें एक हेड और एक टेल है। जैसे फ्रॉक के टैडपोल से रिलेटेड लिया अपन ने, हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज अ हाइड्रोफोबिक। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए और इसी के बेसिस पे हमने एक नाम डेराइव किया इसका, टेट्रा पाइलोरिक मैग्नीशियम पोरफायरिन। इस स्ट्रक्चर को मैं वापस मिटा देता हूँ, सिर्फ नेम के लिए मैंने इसका यूज किया था क्योंकि ये एक्चुअल सही स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड्स और बहुत सारे बैलेंसेस इसमें करना बाकी था। तो केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम। अभी क्लोरोफिल ए कैसे बनता है? तो एक एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन एमिनो एसिड। ग्लाइसिन एमिनो एसिड ये रिएक्ट करता है किससे बेटा? सक्सिनिल कोएंजाइम के साथ और इन दोनों के रिएक्ट करने से एक कंपाउंड बनता है, इसको प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल इनएक्टिव है या यूं बोल सकते हो कि प्रो फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल होता है, इसलिए इनएक्टिव है, इसका कोई रोल नहीं है। जब इस पर सनलाइट गिरती है तो इसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफिल के अंदर। तो बेसिकली क्लोरोफिल बनने के लिए ग्लाइसिन एमिनो एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम और सनलाइट, ये 3 ऐसे फैक्टर है जो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये तीनों फैक्टर अवेलेबल है तो क्लोरोफिल बनेगा। जैसे लाइक अपन ने फ्लावर को या अपने प्लांट को ग्लाइसिन एमिनो एसिड दिया, सक्सिनिल एमिनो एसिड दिया, बट अपन उसे एक कमरे के अंदर बंद करके रखते हैं जहां पर सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। बहुत जल्दी क्लोरोफिल कम हो जाएगा प्लांट के अंदर, क्लोरोसिस होगा और उसकी पत्तियां जो है, उसकी लीफ जो है वो येलो आपको दिखने लगेगी। तो इसका मतलब है कि इनके साथ सनलाइट की प्रेजेंस होना भी जरूरी है। ये इसकी फॉर्मिंग रिएक्शन है क्लोरोफिल की, ठीक है, और ये इसका नेम है और ये इसका फॉर्मूला है। क्लोरोफिल ए और बी में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं बेटा, क्लोरोफिल ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लोरोफिल ए के जहां CH3 होता है ना, उसकी जगह CHO आ जाता है। अब बेसिकली क्या है, मैं फिर एक रॉ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये 4 मैंने रिंग्स बनाई, क्लोरोफिल ए की 4 रिंग्स बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। सिर्फ आप देखो, ये मैंने 4 रिंग्स बनाई, राइट। ये फर्स्ट रिंग, दैट इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड में ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पर CH3 ग्रुप होता है इन क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर में जो 4 पायरोल रिंग्स है ना, उसमें सेकंड पायरोल रिंग की थर्ड कार्बन पर CH3 ग्रुप होता है। बट क्लोरोफिल बी में क्या है, CH3 की जगह अगर CHO आ जाए, CH3 रिप्लेस्ड बाय द CHO, देन क्लोरोफिल ए कन्वर्ट इन क्लोरोफिल बी। तो CH3 को हटा के कौन आ गया, CHO आ गया। तो फॉर्मूले में कितना सा चेंज है, C55 कोई चेंजेस नहीं है, हाइड्रोजन कम हो जाएंगे बिकॉज 3 हाइड्रोजन की जगह 1 हाइड्रोजन होगा तो 70। ऑक्सीजन 1 ज्यादा हो जाएगा 6, नाइट्रोजन वही रहेंगे 4 और मैग्नीशियम। ये फॉर्मूला क्लोरोफिल बी का हो गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी? डिफरेंस कितना है कि CH3 रिप्लेस्ड बाय CHO। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हुआ और आपने क्लोरोफिल बी। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हैं इनमें, तो हमें वो सब नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ पढ़ना है कि क्लोरोफिल 7 टाइप के होते हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल ए है, फॉर्मूला, केमिकल नेम एंड फॉर्मिंग प्रोसेस, दैट इज द क्लोरोफिल ए। ठीक है, आगे और चले अपन बेटा। तो जैसे लीफ का कलर के लिए कई बार आ जाता है कि लीफ कलर किसकी वजह से होता है, हम बोलते हैं कि लीफ का जो येलो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। एक्चुअल में यहाँ 4 पिगमेंट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लीफ कलर मैं लिख रहा हूं ग्रीन ड्यू टू 4 टाइप ऑफ पिगमेंट, ड्यू टू 4 टाइप ऑफ पिगमेंट। तो 4 टाइप ऑफ पिगमेंट्स की वजह से होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी,
जेंथोफिल एंड कैरोटीन, ये सब पिगमेंट की वजह से होता है। क्लोरोफिल ए का अगर आप कलर देखेंगे ना बेटा तो वो होता है ब्लू ग्रीन, हल्का सा ब्लूइश आता है, मेनली ग्रीन होता है। वैसे ये येलो ग्रीन ग्रास कलर जो होता है, तो येलो ग्रीन क्लोरोफिल बी का है। अगर जेंथोफिल का देखें तो येलो, प्योरली येलो, और इसका अगर आप देखोगे तो ऑरेंज कलर, ऑरेंज रेड। ये सब कलर कैसे पता चलता है? ये एक टेक्निक के थ्रू पता चलता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सॉरी क्रोमेटोग्राफी। देखो किसी भी प्लांट से, किसी भी लीफ से पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए भी पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं, और इसी से हमें कलर का भी पता चलता है। तो ये 4 टाइप के पिगमेंट्स जिनके पास डिफरेंट कलर है, ये सब जब एक लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं तब उसका ग्रीन कलर होता है। तो कलर लीफ जो है वो ग्रीन है ड्यू टू 4 टाइप ऑफ पिगमेंट्स। जैसे क्लोरोफिल के लिए तो बात हो गई, अब और पिगमेंट्स के लिए जैसे अपन ने बेसिकली बात कर ली क्लोरोफिल और लीफ कलर के लिए, और पिगमेंट की बात करूं बेटा तो कुछ पिगमेंट्स हमारे और काम आते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड हम बार बार सुनते हैं, कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं। इसका पहला जो है उसको अपन बोलते हैं कैरोटीन, और सेकंड इसका जो फॉर्म है उसको बोलते हैं जेंथोफिल। जो कैरोटीन है फॉर्मूला है C40H56, इसका फॉर्मूला है C40H56O2, ये इसका फॉर्मूला है। कैरोटीन का कलर आपको मैंने अभी बताया था रेड ऑरेंज या ऑरेंज रेड आप लिख सकते हैं, और इसका कलर होता है येलो। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म जो आपको दिखती है, जैसे अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। जेंथोफिल में जैसे आपने पढ़ा होगा जियोजेंथिन, है ना, जियोजेंथिन ब्राउन एल्गी के अंदर होता है। फ्यूकोजेंथिन होता है, फ्यूकोजेंथिन ये भी ब्राउन एल्गी के अंदर होता है ना। तो इस तरह के फ्यूकोजेंथिन, जियोजेंथिन इसमें आता है। कैरोटीन में अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, ये सब इसमें आते हैं। इसी के अलावा एक पिगमेंट और आपको मिलेगा फाइकोबिलिन, ये भी बार बार आएगा तो मैं एक बार इसको सॉल्व करा देता हूँ। फाइकोबिलिन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर देता है, और बेसिकली ये किसके अंदर होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, तो मैं लिख देता हूँ BZA के अंदर होता है, राइट बेटा। और ये रेड कलर देता है, और ये रेड एल्गी के अंदर होता है। तो ये फाइकोबिलिन की 2 फॉर्म है, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। कैरोटीनॉइड की 2 फॉर्म है, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। और जो क्लोरोफिल है तो वो तो 7 टाइप का है ही, ABCDE, बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। ये सब आपके पिगमेंट्स वाला काम हो गया। इन सब पिगमेंट्स को मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एसेंशियल एंड एसेसरी। व्हाट द फंक्शन ऑफ एसेंशियल? द फंक्शन ऑफ एसेंशियल इज कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और इसमें क्लोरोफिल ए को इंक्लूड किया, और ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल नॉन एज रिएक्शन सेंटर। अदर ऑल पिगमेंट्स इंक्लूडेड इन एसेसरी पिगमेंट्स, जिनके 2 फंक्शन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम लाइट एंड सेकंड प्रिवेंट क्लोरोफिल ए और रिएक्शन सेंटर फ्रॉम फोटोलाइसिस और सोलराइजेशन। तो ये अपन ने पिगमेंट्स का काम किया, राइट बेटा। ये पिगमेंट्स तो फंक्शन के बेसिस पर थे। अब 2 साइंटिस्ट थे बेटा, एक इमर्सन एंड अर्नोल्ड। इन दोनों ने पिगमेंट्स को उनकी वेवलेंथ के बेसिस पर, कि वो कौन सी वेवलेंथ पर फंक्शनेबल है, उस बेसिस पर इन्होंने पिगमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये इमर्सन अर्नोल्ड ने किया था कि प्लांट्स के अंदर जितने भी पिगमेंट्स थे उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। वन इज फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड अदर इज फोटोसिस्टम सेकंड। PS फर्स्ट के अंदर पिगमेंट्स को इंक्लूड किया जो 700 नैनोमीटर या इससे ज्यादा पर काम करते हैं। वैसे इसका फंक्शनल रेंज अगर आप देखोगे ना बेटा 680 टू 780 नैनोमीटर तक इनकी रिएक्शन कैपेबिलिटी होती है या एक्शन कैपेबिलिटी होती है। मतलब वो पिगमेंट्स जो इस वेवलेंथ के अंदर एक्टिव होते हैं वो PS फर्स्ट में आते हैं। बट इनका जो सेंटर होता है ना, सेंटर वो P70 मानते हैं अपन, 700 मानते हैं। मतलब इसका सेंटर पिगमेंट्स जो है वो 700 नैनोमीटर पे काम करता है, इसलिए इसको अपन P70 नाम 700 नाम से भी जानते हैं। वैसे इसकी रेंज होती है 680 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। मतलब जो भी पिगमेंट्स इसमें आते हैं, मान लीजिए कि 1000 पिगमेंट्स है, वो सब PS फर्स्ट के मेंबर है, वो पिगमेंट्स इस रेंज में काम करते हैं। लेकिन जो इसका मेन सेंटर है वो 700 नैनोमीटर के आसपास होता है। दैट्स वाई इसको अपन बोलते हैं सेंटर P700।
PS सेकंड में वो पिगमेंट्स आते हैं बेटा जो 440 से लेकर 680 नैनोमीटर तक काम करते हैं, मतलब लोवेस्ट से लोवेस्ट वेवलेंथ पे काम करते हैं, बट इनका जो सेंटर होता है वो 680 के आसपास होता है, दैट्स वाई इज कॉल्ड P68 नैनोमीटर। तो इसका सेंटर P68 मानते हैं, उसका 700 मानते हैं। PS फर्स्ट एंड PS सेकंड आर टू ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स विच डिवाइडेड बाय इमर्सन एंड अर्नोल्ड, दैट्स वाई फादर ऑफ और फाउंडर ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम आप इमर्सन और अर्नोल्ड को बोलते हैं। तो ये तो हमारे फादर ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम हो गए, और पिगमेंट जो दो सिस्टम बनाया वो PS फर्स्ट एंड PS सेकंड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पिगमेंट्स का पूरा काम हो गया। हमें ऐसे हर एक चीज को पढ़ना होगा। जब हम हर एक छोटे छोटे रॉ मटेरियल को पढ़ लेंगे तो फोटोसिंथेसिस को समझने में बड़ा इजीनेस आएगी। जैसे अपन ने कहा कि पिगमेंट्स वाला काम हमने पूरा फिनिश किया, क्लोरोफिल क्या होता है, कैरोटीन क्या होता है, जेंथोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल्स के बाद एसेंशियल एसेसरी क्या होते हैं, और हमने पढ़ा कि ये PS फर्स्ट और सेकंड क्या होता है। ये अपना पहला फैक्टर अपन ने खत्म किया पिगमेंट्स के बारे में।